हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 21 ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 21A, क्वेश्चन नंबर 2 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी चैप्टर की इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन 1 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। एंड इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज। हमें रेशियोज दी हुई हैं, 6 रेशियोज की हमें वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है एंड हम सबको पता है कि हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल की हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो 2 साइड्स ऑलरेडी गिवन है, हाइपोटेनस नहीं गिवन, वो हमें फाइंड करनी है बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब इसको स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को, तो हमारी कौन सी ट्रायंगल है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल बी पे है तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एच स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल है। हाइपोटेनस इस क्वेश्चन में क्या है, AC, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है। देन परपेंडिकुलर AB को आप ले सकते हैं और बेस को परपेंडिकुलर AB एंड BC में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका एंगल कहाँ पे है। सम सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो AC हमें फाइंड करना है। अब देखिए, जब यहाँ पे हमें रेशो दी हुई है, जैसे क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी साइड 4 एंड 3 दी है, तो इसको आप रेशो कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा साइड से ही लेंगे। तो सीधी हम वैल्यूज लिख सकते हैं 3 एंड 4। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, टोटल करके 25 आ जाएगा। इट मीन्स AC स्क्वायर आएगा हमारे पास। हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर इसको पूरा। तो AC स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 एंड AC की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज़ 5। तो ये 5 यूनिट्स हमारे पास यहाँ पर आ गया। देन अब देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें सारी रेशियोज फाइंड करनी है। तो रेशियोज फाइंड करने के लिए हमने ऑलरेडी ईजिली रेशियोज को लर्न किया हुआ है। तो आप इस राइमिंग से भी याद कर सकते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, P/H। P/H एस है नीचे उसके, तो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी साइन थीटा लिखना है हम लिखेंगे P/H। देन अगर आपको लिखना है कोस थीटा, तो कोस थीटा की प्लेस पे हम लिखेंगे, ये देखिए, B/H। देन अगर हमें टैन थीटा लिखना है, तो इसमें देखिए टैन थीटा कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, टैन थीटा हो गया P/B। देन साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो अगर हमें कोसिकेंट थीटा लिखना है तो साइन को रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए साइन क्या है, P/H, उसका हम H/P लिख देंगे। हम ऐसे भी अरेंज कर दें, इसमें आपको और इजी हो जाए, हम इसको लिख लेते हैं उनके ही नीचे। देखिए अब हमने ऐसे लिख लिया, साइन कोस टैन, नीचे कोसिकेंट, देन इसका रेसिप्रोकल सीकेंट है तो इसको हम H/B लिखेंगे एंड टैन को हम लिखेंगे, टैन का रेसिप्रोकल कोट है तो P/B। ऐसे आप रेशियोज को याद कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी इजी सी ट्रिक रेशियोज को लर्न करने की। अब हमने क्वेश्चन में जो जो बताना है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, हमारे एंगल्स चेंज हो सकते हैं। देखिए हमें बताना है साइन ए, अब डिपेंड करता है, अब एंगल जहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर बेस होगा, हाइपोटेनियस नहीं चेंज होता। एच आपका सेम ही रहेगा, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है, दैट इज़ 5, वो 5 यूनिट ही रहेगा ईच एंड एवरी पार्ट में। तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू इसके लिखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ही लिखना है, बट परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू थीटा चेंज होगा। अब एंगल मीन्स थीटा जिसको हम बोलते हैं वो ए पे है, तो आपने ये याद रखना है, जो हमारा एंगल होता है एंगल के एग्जैक्ट ऑपोजिट जो साइड होती है ना, दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो इस एंगल ए के ऑपोजिट साइड BC है, तो आपका परपेंडिकुलर है BC एंड हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा AC। इट मीन्स साइन ए की वैल्यू हमारे पास आई 4/5। ऐसे ही आप देखिए, अगर आपको नेक्स्ट क्या है, कोस ए की वैल्यू लिखनी है। कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। देन अगेन
ए के लिए अगर बी सी परपेंडिकुलर है तो बेस तो ए बी ही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी, दैट इज़ 3/5। देन अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया कोट ए। अब कोट देखिए, मैं रेशोज तो ऑलरेडी सारी लिख के रखी हैं ऊपर, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ए मतलब थीटा यहाँ पर है, इस थीटा में जब ए पे एंगल बन रहा है तो बेस हमारा क्या है, तो हमारा बेस है ए बी एंड परपेंडिकुलर है बी सी, विच मीन्स हमारा आंसर आएगा 3/4। अब देखिए फोर्थ पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पर फाइंड करना है सीकेंट सी। अब थीटा आपका सी पे है तो यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। अब हमारा एंगल जो थीटा है वो आ गया सी पे, तो सी पे अगर एंगल है तो उसके ऑपोजिट साइड ए बी है तो वो परपेंडिकुलर होगा। अब सीकेंट की वैल्यू देखिए क्या होती है, एच ओवर बी, हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस तो ए सी ही रहेगा आपका, तो यहाँ हम लिख देंगे ए सी, और बेस क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर ए बी है तो बेस हो गया बी सी। बस ये आपने ध्यान देना है। देखिए अगर थीटा सी पे है तो इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, तो जिस पे थीटा बना है वो साइड आपकी बेस है, तो बेस बी सी है। हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 5/4। देन नेक्स्ट आपने फिफ्थ में बताना है कोसिकेंट का। कोसिकेंट सी, उसकी वैल्यू क्या होती है, एच ओवर पी। एच के लिए तो हम सेम ही लिखेंगे यहाँ पर, ए सी परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा अगर इस पे है तो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, तो आपका आंसर आएगा 5/3। देन नेक्स्ट हमने बताना है सिक्स पार्ट में tan सी, अगेन थीटा सी पे ही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है इस पार्ट के लिए एंड बेस है बी सी, तो आपका आंसर आएगा 3/4। ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए कंप्लीट इस क्वेश्चन के भी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, ऑलरेडी फिगर गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अगेन हमें सेम ही करना है, पहले हमें थर्ड साइड चाहिए। 90 डिग्री ए पे है तो इट मीन्स हाइपोटेनियस हो गया आपके पास ये 17। देन अब हमें पहले ए सी फाइंड करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने यहाँ पे लिख देना है बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच हमारे पास हाइपोटेनियस है बी सी, परपेंडिकुलर आप ए बी को भी ले सकते हैं और बी सी को भी, क्योंकि अभी एंगल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो हाइपोटेनियस आ गया 17, परपेंडिकुलर को 8 लिख लेते हैं। ए सी हमें फाइंड करना है, तो ये आ गया 289 इज इक्वल टू 64 प्लस ए सी स्क्वायर। अगर हमें ए सी स्क्वायर फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, 289 में से 64 को सब्ट्रैक्ट, तो माइनस करके आपके पास आ गया 225। अब फाइंड कर लेते हैं इसका स्क्वायर रूट, दैट इज़ 15। तो ये आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर ए सी की वैल्यू 15 यूनिट्स। अब सारी वैल्यूज़ को आपने फाइंड कर लेना है, और ये हमने टेबल ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा है, तो उसी से आपको अपनी सारी रेशियोज मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है पार्ट 1 में कोस बी की। तो देखिए अब एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, एंगल है बी पे, और अगर थीटा आपका बी पे है, एंगल बी पे है, तो बेस क्या होगा, सबसे पहले देखिए कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस इज बेस ओवर हाइपोटेनियस। एंड अब बेस हमारे पास जो थीटा है वो बी पे है, तो उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, तो बेस कौन सा हुआ, ए बी, क्योंकि बी सी तो हाइपोटेनियस है इस क्वेश्चन में। तो आपका बेस है ए बी एंड बेस जो हाइपोटेनियस है वो बी सी है, तो हमारा आंसर आया 8/17। ऐसे पार्ट 2 में आपने बताना है tan सी। पहले बार tan की वैल्यू लिख देते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपको ऐसे लर्न हो जाएंगे, जितनी बार आप लिखेंगे आपको साथ साथ लर्न हो जाएंगी सारी वैल्यूज़। अब आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से, सी हमारे पास यहाँ पे थीटा है सी पे, तो उसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया। अब ए सी बेस हो गया, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस है ए सी। हमारा आंसर आया 8/15। देन साइन स्क्वायर बी एंड कोस स्क्वायर बी, पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, फिर इसमें पुट कर देंगे। तो पहले हम साइन बी फाइंड करते हैं। तो बेस अगर थीटा यहाँ पर है, अगेन ये देखिए थीटा यहाँ बना देते हैं अब, एंड तब परपेंडिकुलर होगा ए सी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है,
विच मीन्स AC ओवर BC आंसर आएगा 15/17। ऐसे हम कोस की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। कोस भी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा AB, हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा 8/17। अब वैल्यू पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर B प्लस कोस स्क्वायर B। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। साइन B की वैल्यू 15/17, उसका करना है स्क्वायर, एंड यहाँ पर 8/17 का। देन 15 ज़ा 225, नीचे 289, 8 का 64, 289। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा 289, नीचे भी 289 है, तो हमारा एलसीएम ले लिया हमने और ऐड कर दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 1। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखते हैं इसमें से हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। साइन भी हमारे पास ऑलरेडी है, देन कोस सी हमें फाइंड करना होगा, वो नहीं है हमारे पास। कोस बी है और साइन सी भी हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले फोर्थ पार्ट को करना है तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास नहीं है वो फाइंड कर लेते हैं, साइन सी। तो साइन सी के लिए अब देखिए थीटा यहाँ पर आ गया, तो परपेंडिकुलर हो गया AB। P/H होता है, परपेंडिकुलर AB है, हाइपोटेनियस तो BC ही रहेगा। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 8/17। ऐसे ही हमें फाइंड कर लेना था यहाँ पर कोस सी, वो भी हमारे पास नहीं है। कोस होता है B/H। देन अगर आपका परपेंडिकुलर ये है तो बेस तो AC ही होगा, तो AC/BC 15/17। अब सारी वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, साइन B इंटू डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है कोस C प्लस कोस B इंटू साइन C। सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए साइन B की वैल्यू है 15/17 एंड मल्टीप्लाई होगा कोस C की वैल्यू से, दैट इज़ 15/17 प्लस कोस B की वैल्यू है 8/17 इंटू साइन C की वैल्यू है 8/17। 15 इंटू 15 225, 289 प्लस 8/8 = 64। अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, सेम वैल्यूज ही बनी है हमारे पास, लास्ट पार्ट में भी यही थी। ऊपर दोनों को ऐड कर दिया 289, तो सॉल्व करके आपका आंसर आया 1। दोनों पार्ट्स का आपका सेम ही आंसर आएगा लास्ट में। अब आप देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। आपने सारी रेशोज़ को बस एक बार रिवाइज कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।